दिलजीत दोसांझ जो इंडिया के फेवरेट आर्टिस्ट की लिस्ट में आते हैं, उन्हें रिसेंटली पब्लिक का काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। इनफैक्ट काफी सारे लोग उन्हें एंटी नेशनल भी बोल रहे हैं। तो क्या दिलजीत अपनी कंट्री को प्रायोरिटाइज नहीं करते? क्यों ओवर द इयर्स हमें उनका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर देखने को मिला है? रिसेंटली दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी न्यू मूवी सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज किया। एंड क्योंकि दिलजीत ऑडियंस के काफी ज्यादा फेवरेट है, तो ऑडियंस भी एक्साइटेड रहती है उनके न्यू प्रोजेक्ट के लिए। बट लोगों को शॉक तब लगा जब उन्हें ट्रेलर में हानिया आमिर देखने को मिली। एंड ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस ने दिलजीत को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे वो हानिया आमिर को कास्ट कर सकते हैं, कैसे उन्होंने अपनी कंट्री से ऊपर फेम एंड पैसों को प्रायोरिटी दी। अब ऑडियंस का दिलजीत को क्रिटिसाइज करना इसीलिए भी वैलिड था क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तानी टेरर अटैक हुआ था, जिसमें 26 लोगों की डेथ हो गई थी। लोगों को उनके रिलीजन के बेसिस पे मारा जा रहा था। उनसे पूछा जा रहा था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम, एंड अगर कोई हिंदू होता तो उसे मार दिया जाता। उसके बाद इंडिया का जो माहौल था वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया था। ऑल्सो बॉर्डर पे आर्मी भी अपनी कंट्री के लिए फाइट कर रही थी। इवन इंडिया एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच भी काफी सारे इश्यूज होने लगे थे। इंडिया ने पाकिस्तान से इंडस वाटर कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ लिया था, जिसकी वजह से इंडिया का जो वाटर है वो पाकिस्तान में नहीं जा रहा था। ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया था कि पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर हो या एक्टर्स हो, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट या अदर सोशल मीडिया हैंडल को बैन कर दिया जाएगा। एंड काफी सारे हुए भी, जिसमें से एक था हानिया आमिर का अकाउंट। तो अगर आप हानिया आमिर को नहीं जानते तो हानिया पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जो मोस्टली पाकिस्तानी ड्रामा में वर्क करती है। उनके मोस्ट फेमस ड्रामा है मेरे हमसफर, इश्क, दिलरुबा, मुझे प्यार हुआ था, जिसमें से मेरे हमसफर इंडिया में काफी ज्यादा फेमस हुआ था। एंड जैसे जैसे इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामा का क्रेज बढ़ता चला गया, हानिया आमिर और ज्यादा फेमस होने लगी थी। इवन सोशल मीडिया में भी उनके काफी सारे फॉलोअर थे एंड उनके मोस्टली जो फॉलोअर्स थे वो इंडिया से ही थे। काफी सारी ब्रांड डील वगैरह इंडिया से आती। उन्होंने कुछ आर्टिस्ट से कोलैबोरेशन भी किया था। तो जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ एंड इन आर्टिस्ट को इंडिया से बैन कर दिया गया, तो हानिया ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर करी जिसमें शी रोट, आई डोंट हैव फैंसी वर्ड्स राइट नाउ, आई जस्ट हैव एंगर, पेन एंड हैवी हार्ट, अ चाइल्ड इज गॉन, फैमिलीज आर shattered, दिस इज नॉट हाउ यू प्रोटेक्ट एनीवन, दिस इज क्रुएलिटी एंड पेन, यू डोंट गेट टू बॉम्ब इनोसेंट पीपल एंड कॉल इट स्ट्रेटेजी, दिस इज cowardly and we see you। तो यहाँ हानिया का कहना था कि जो टेररिस्ट पर अटैक किया गया था वो इनोसेंट थे। आई मीन इंडियन आर्मी ने मोस्टली जो टेररिस्ट प्लेस थे उन पे अटैक किया था, ना कि इनोसेंट पीपल। जिसके बाद काफी सारी इंडियन ऑडियंस थी वो भी हानिया को हेट देने लगी। बिकॉज कोई भी एक्टर आपका कितना भी फेवरेट क्यों ना हो, आपकी कंट्री आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। एंड मोस्टली लोगों ने कंट्री को ही सपोर्ट किया, बट कुछ ऑडियंस थी जो कि वीपीएन लगा के हैना की सोशल मीडिया पोस्ट में कमेंट करती थी। मेन टॉपिक पे आते हैं तो दिलजीत को ऑडियंस का काफी ज्यादा बैकलैश मिलने लगा। अब ये इसीलिए भी था क्योंकि दिलजीत उस मूवी के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स में आते। तो लोग ये बोलने लगे कि क्या दिलजीत को कोई भी अदर आर्टिस्ट नहीं मिला जो उन्होंने हानिया को कास्ट कर लिया। जिस पर इस मूवी के मेकर्स ने क्लैरिफिकेशन दिया कि इस मूवी की जो शूटिंग थी वो 2024 में ही कंप्लीट हो गई। अब ये मूवी इंडिया में रिस्ट्रिक्शन की वजह से तो रिलीज नहीं हो पाई, बट ये अदर कंट्री में रिलीज होगी क्योंकि इंडिया के अलावा भी काफी सारी कंट्री में दिलजीत की फैन फॉलोइंग है। तो ये मूवी अदर कंट्री में रिलीज करी जाएगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी। ऑल्सो एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं वो हानिया को प्रमोशन में भी शामिल कर रहे हैं, जिस वजह से और भी ज्यादा ऑडियंस उन्हें क्रिटिसाइज कर रही है। तो अब यहाँ ऑडियंस ये बोलने लगी कि जब पहलगाम अटैक हुआ था, हैना आमिर को मूवी से चेंज कर देना चाहिए था एंड किसी अदर एक्टर को कास्ट कर लेना चाहिए था। देखो, जब कोई मूवी बनती है तो उसमें सिर्फ एक्टर्स नहीं, काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रोडक्शन टीम, स्टाफ मेंबर, स्टार, को स्टार। एंड मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद एक्टर को चेंज करना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि रीशूटिंग में काफी ज्यादा टाइम, पैसा एंड रिसोर्सेस लगेंगे, जो कि प्रोड्यूसर को काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। एंड किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को चेंज करेंगे तो उसकी शूटिंग दोबारा करनी पड़ेगी एंड हर पर्सन को फिर से उतनी ही फीस देनी पड़ेगी क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी फ्री में दोबारा वर्क तो करेगा नहीं, राइट। ऑडियंस का एक्टर्स चेंज करने की डिमांड रखना वैलिड नहीं है। हाँ, ये बोला जा सकता है कि जब रिसेंटली कंट्री में इतना सेंसिटिव केस हुआ है एंड आपको पता है कि हानिया के नाम से कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है। इवन हानिया के इंडिया को लेके पास जो स्टेटमेंट थे वो भी कंट्रोवर्शियल थे। तो इस मूवी को अभी रिलीज करने की जगह इस मूवी को कुछ टाइम के लिए डिले भी किया जा सकता था। तो इस मूवी को पाकिस्तान में भी रिलीज किया जा रहा है, जिस वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा दिलजीत से नाराज। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि मूवी रिलीज होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मूवी के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पे डिपेंड करती है, राइट। तो यहाँ दिलजीत को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? तो दिलजीत मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, तो ऑब्वियसली सारे ही जो डिसीजन है उनसे पूछ के लिए जाएंगे। दोस्तों, ऑडियंस दिलजीत से इसीलिए भी नाराज क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद काफी सारे सेलिब्रिटीज ने इंडिया को सपोर्ट किया था एंड अपने वैलिड कंसर्न रेज करे थे, बट दिलजीत ने अपने सोशल मीडिया
में कोई भी पोस्ट या वीडियो शेयर नहीं किया। अब से ये इसीलिए भी हो सकता है कि दिलजीत की काफी सारी जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान से भी आती है, तो पहलगाम से रिलेटेड अगर वो कोई भी ट्वीट या पोस्ट करेंगे तो उनके काफी सारे फॉलोअर्स उन्हें अनफॉलो कर देंगे। एंड दिलजीत ही नहीं, बॉलीवुड के काफी सारे बिग स्टार ने भी फॉलोअर लॉस के डर से कोई भी पोस्ट या ट्वीट शेयर नहीं किया। और ये भी देखा गया है कि दिलजीत कभी भी किसी टूर में जाते हैं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में उन्हें इन्वाइट किया जाता है, वो खुद को पंजाब से हैं करके रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि वो इंडिया से आते हैं, क्योंकि पंजाब भी तो इंडिया के अंदर ही आता है। तो इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ ऑडियंस ने कमेंट भी करे, जैसे 1% सेड आज ये प्रूफ हो गया कि कोई आर्टिस्ट कितना भी अच्छा हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा इंसान भी हो। अनदर पर्सन सेड पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एंड इट्स ट्रू, क्योंकि अगर दिलजीत चाहते तो वो इजीली मूवी के प्रोडक्शन टीम से बात कर सकते हैं कि ये मूवी को अभी नहीं रिलीज करते हैं, इसे बाद में थोड़ा डिले करके रिलीज करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। एंड अदर मेकर्स भी इस बात को समझते, क्योंकि कुछ मंथ बाद भी अगर ये मूवी रिलीज होती तो इसे इतना बैकलैश नहीं मिलता जितना अभी मिल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मूवी रिलीज ही मत करो, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये मूवी 2024 की मूवी है, तो इन्वेस्टर के काफी सारे पैसे लगे हैं, इवन दिलजीत के भी पैसे लगे हैं, एंड पैसा रिटर्न करने के लिए तो वो ट्राई करेंगे ही, राइट। एंड इस मूवी को इस सेंसिटिव टाइम में रिलीज करने के लिए सिर्फ हम दिलजीत को ही गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें अदर मेकर्स की भी गलती है। बट दिलजीत यहाँ सिर्फ इसीलिए हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि वो नोन फेस। सबसे ऐसा ही कुछ केस 2016-17 के टाइम पे हो रहा था, जब शाहरुख खान की रईस मूवी आने वाली थी एंड उसमें माहिरा खान थी। तो 2016 के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम चल रही, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक में एटलीस्ट 1920 जवान की डेथ हो गई। ऑल्सो माहिरा खान को रणवीर कपूर के साथ सिगरेट पीते हुए भी देखा गया था, जिस वजह से ये कंट्रोवर्सी और भी बढ़ गई। बट अभी के टाइम और उस टाइम में डिफरेंस ये था, जो रईस मूवी के मेकर्स थे उन्होंने प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दिया था, ये मूवी की शूटिंग पहले ही कंप्लीट हो गई थी। इवन उन्होंने माहिरा का मूवी के पोस्टर से भी फोटो हटा दिया था, जबकि अभी के जो मेकर्स हैं वो हान्या को प्रमोशन में भी इंक्लूड कर रहे हैं, ऑल्सो इस इशू को प्रॉपर एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो कुछ टाइम पहले दिलजीत ने ये भी अनाउंस किया था कि वो इंडिया में टूर नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, विच इज क्वाइट ट्रू। बट अगर हम अदर इंटरनेशनल आर्टिस्ट की बात करें तो दुआ लिपा ने इंडिया में 2 से 3 बार परफॉर्म किया है एंड उन्हें कोई भी इशू नहीं आया है। एड शीरन ने भी इंडिया में बिगेस्ट टूर किया है और उनको भी कोई इशू नहीं आया है। अभी रिसेंटली हमारे हनी सिंह ने भी मिलियनरी टूर किया है एंड उनको भी कोई इशू नहीं आया है। इवन ओवर द ईयर काफी सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने इंडिया में टूर किया है एंड उनको कोई भी दिक्कत नहीं गई है। अब नो डाउट इंडिया में होगी टेक्निकल प्रॉब्लम, दिलजीत को टूर करने में दिक्कत होती होगी, उन्हें ऑडियंस की सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। बट इससे क्या हो रहा है कि दिलजीत के डायरेक्टली इंडिया में टूर ना करने के स्टेटमेंट से ऑडियंस को लग रहा है कि दिलजीत कोई बहाना दे रहे हैं इंडिया में टूर ना करने का, उन्हें इंडिया में टूर करना ही नहीं। ऑल्सो अगर हम पास्ट की बात करें तो दिलजीत सिंह ने काइली जेनर, जो कि इन्फ्लुएंसर एंड टेलीविजन पर्सनैलिटी है, वो पास्ट में उनके लिए काफी वियर्ड पोस्ट करते थे, जो कि काफी क्रीपी लगता था। एंड उस टाइम काइली टीनेजर थी एंड दिलजीत मैरिड थे। जैसे अभी बादशाह एंड दुआ लिपा की रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है ना, वैसे ही दिलजीत भी कर रहे थे। असमें कंगना रनावत के साथ भी दिलजीत की कंट्रोवर्सी हुई है, जहां कंगना ने दिलजीत से क्वेश्चन किया था कि क्यों आप खुद को इंडिया से रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ पंजाब से रिप्रेजेंट करते हो। वैसे ये कंट्रोवर्सी फार्मर बिल के टाइम पे थी, कंगना के अदर काफी सारे स्टेटमेंट रॉन्ग भी थे। बट इस कंट्रोवर्सी के टाइम में अब हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि क्या कंगना उस टाइम पे वैलिड क्वेश्चन पूछ रही कि क्यों दिलजीत इंडिया से रिलेटेड कभी भी ओपनली कुछ नहीं बोलते? क्या दिलजीत पंजाब को ही अपना मानते हैं? क्या वो इंडिया को अपना नहीं मानते? क्यों वो पंजाब से रिलेटेड कंट्रोवर्सी में ही अपना ओपिनियन रखते हैं, ना कि इंडिया से रिलेटेड कंट्रोवर्सी से? तो इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी लगाई है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया में इस मूवी को सेंसरशिप मिल गई है। फरवरी में शूट किया, तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो ये प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी, तो इसको ओवरसीज रिलीज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है, और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं, तो ठीक है। फिर वो ऑलरेडी लॉस, मतलब उनके दिमाग में है कि लॉस तो होगा 100%, क्योंकि एक टेरिटरी आप उसमें माइनस कर रहे हो। सो व्हाट आई थॉट, क्या लगता है आपको, ये मूवी अभी के टाइम पे रिलीज होना सही है या नहीं? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड जैकलीन फर्नांडिस के करियर, कंट्रोवर्सी, डाउनफॉल एंड सुकेश चंद्रशेखर से उनका क्या कनेक्शन था, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।